बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रोफेसर आर ए। मैं आपका टीचर रमीज अहमद। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, एक और दिन के साथ दोबारा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए कोरल ड्रॉ सीरीज 2022 लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 2 में पिक टूल और रेक्टेंगल टूल को यूज करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँ, की तरह यही आपसे कहूंगा कि आज के लेक्चर में अगर आप कुछ नया सीख पाए तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे नए आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके, आप वो नोटिफिकेशन की अपडेट को मिस ना कर सके। और अगर आपने अभी तक कोरल ड्रॉ सीरीज 2022 लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। लेक्चर नंबर 1 का लिंक उसमें मौजूद है। तो पहले आप लेक्चर नंबर 1 को देखें, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 को देखें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी ताखीर के साथ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर टास्क बार नजर आ रही है, इस पर कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन मौजूद है। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। मेरे पास कोरल ड्रॉ वर्जन 2022 है। अगर आपके पास कोरल ड्रॉ का कोई भी वर्जन है तब भी सेम काम होगा, सिर्फ चंद एक ऑप्शन का फर्क होता है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट्स पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। आपके सामने क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेटर पेज पहले ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। इस तरह का डायलॉग बॉक्स सिर्फ कोरल ड्रॉ 2022 में ओपन होगा। उसके बाद राइट साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ नेम हम ऐसे ही रहने देते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज पेज की यानी 1 रहने देते हैं, पेज व्यू सिंगल व्यू रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ कलर मोड CMYK रहने देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पेज की शीट है वो इंच में है। और उसके बाद नीचे ओरिएंटेशन में हम पोर्ट्रेट रहने देते हैं और DPI इसकी 300 ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास ओके का बटन होगा, आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास लेटर साइज में पेज ओपन हो गया है। लेक्चर नंबर 2 में बेसिक टू एडवांस जाएंगे। अब जैसे कि आपके लेक्चर में हमने सिर्फ 2 टूल का जिक्र किया है, पिक टूल और रेक्टेंगल, कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ आप फर्स्ट जो टूल देख सकते हैं इसको कहते हैं पिक टूल। इससे हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। इसको कई तरीकों से हम यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में इसको यूज करने का तरीका सिखाऊंगा। उसके बाद दूसरा टूल हमारे पास था रेक्टेंगल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी मदद से हम कोई भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब पहले मैं इस टूल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माउस के पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई है। अब रेक्टेंगल टूल की मदद से हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इसको राइट साइड पर मूव करना है जितनी शेप आपको चाहिए। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने रेक्टेंगल की मदद से ये शेप ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं एक शेप ड्रॉ हो गई है। अब उसके बाद पिक टूल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो ये उसकी प्रॉपर्टी बार ओपन हो गई है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अनसिलेक्ट करते हैं, जैसे कि किसी भी खाली एरिया पर आप माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। वो पहले जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे थे वो अब नजर नहीं आ रहे। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार चेंज हो गई है। ये जो प्रॉपर्टी बार है ये इस वर्किंग एरिया की है, जबकि इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी बार आपके सामने आ गई है। ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बार है, ये वर्किंग एरिया की नहीं है। अब इस शेप की हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि ये किस साइज का है। अब यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड पर ये इसके एक्स और वाई पॉइंट दिए हुए हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं उसकी विड्थ और हाइट। यहाँ आप देख सकते हैं 5.513 है और नीचे आप देख सकते हैं 3.033 है और यहाँ उसकी परसेंटेज 100 है और यहाँ आप देख सकते हैं लॉग आपको नजर आ रहा है। ये थी इसकी प्रॉपर्टी एरिया, यानी इसमें आप विड्थ और हाइट का साइज देख सकते हैं, हमने किस साइज की शेप को ड्रा किया यहाँ आपको नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं बाकी जो प्रॉपर्टी बार के ऑप्शन है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ आप एक ऑप्शन देख सकते हैं रोटेशन का, इसमें हम देख सकते हैं कि 0 हमने इसको किसी भी एंगल से अभी मूव नहीं किया। अब इस शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ, कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आप दोबारा रेक्टेंगल टूल पर आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके साथ स्क्रीन टिप पर शॉर्ट की भी आपको नजर आ रही है F6। इसको नोट कर लें, ज्यादातर कोरल ड्रॉ में जो भी ग्राफिक का काम किया जाता है कीबोर्ड की शॉर्ट की मदद से किया जाता है। अब हम कीबोर्ड की मदद से F6 बटन को प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं माउस की शेप चेंज हो गई है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। कीबोर्ड की मदद से शेप को ड्रॉ करते हैं, पहले कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, शिफ्ट बटन को आपने नहीं छोड़ना। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। अब पहले आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ना है, उसके बाद आपने शिफ्ट बटन को छोड़ना है। इस तरह से ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब स्क्रीन पर आप इसकी प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं ये किस साइज का हमारे
पास ड्रॉ हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं 7.351 इंच का, और नीचे आप उसकी हाइट देख सकते हैं 6.908 इंच। तो ये था शिफ्ट बटन की मदद से रेक्टेंगल को ड्रॉ करने का तरीका। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद दोबारा आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को छोड़ देना है। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक शिफ्ट ड्रॉ हो गई है। अब प्रॉपर्टी बार में इसका साइज देखते हैं। अब यहाँ देखें इसकी जो विड्थ है 5.757 है और नीचे हाइट भी 5.757 इंच है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अप्स एंड डाउन, राइट टू लेफ्ट यानी इक्वल ड्रॉ हुआ है। तो कंट्रोल बटन की मदद से अगर आप कोई भी शेप को ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होगी। शिफ्ट बटन की मदद से करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगी। वो जो साइज होगा वो आपने देख लिया है स्क्रीन पर। कंट्रोल बटन की मदद से इक्वल साइज आएगा चारों तरफ से। तो ये था जी कीबोर्ड की मदद से ड्रॉ करने का तरीका। अब दोबारा इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपने दोबारा कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, आपने कंट्रोल बटन को नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, शिफ्ट बटन को भी आपने नहीं छोड़ना। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इसको ड्रॉ करना है। अब देखें कि शेप को हम ड्रॉ कर रहे हैं नीचे की बजाय वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, उसके बाद शिफ्ट और कंट्रोल बटन दोनों को छोड़ देना है। अब इसका साइज चेक करते हैं किस साइज का ये रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है। अब यहाँ प्रॉपर्टी बार में आप देखें हमारे पास कंट्रोल और शिफ्ट बटन की मदद से हमने जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है वो इक्वल साइज का ड्रॉ हुआ है। विड्थ और हाइट उसकी दोनों की सेम है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं माउस से ड्रैग करेंगे तो शेप हमारी ड्रॉ हो जाएगी। ये था तरीका जी कीबोर्ड और माउस के साथ। ये मेथड भी आपने सीख लिया होगा। पिक टूल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माउस का पॉइंटर तब्दील हो गया है। अब इसको रीसाइज करने के लिए क्या करेंगे, आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जैसे कि ऊपर वाले 3, राइट साइड पर 3 और बॉटम में आपको 3 और लेफ्ट साइड पर 3। तो अब इसको रीसाइज करने के लिए अगर आप कॉर्नर से पकड़ते हैं, अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इसको ऊपर की तरफ मूव करना है। तो इस तरह से भी आप इस शेप को रीसाइज कर सकते हैं। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, रीसाइज हो गया। अब इसको माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इसको वर्किंग एरिया पे लेकर आते हैं। अब इस शीट में ये मौजूद है। अब आप चाहते हैं कि ये पेज के सेंटर में आए तो आप कमांड को नोट कर लें। पेज के सेंटर में लेकर आने के लिए सिर्फ आपने कीबोर्ड से पी बटन को प्रेस करना है। तो ये इस वक्त जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ये पेज के सेंटर में है और पेज के सेंटर की कमांड मैंने आपको बता दी है पी। उसके बाद अब यहाँ प्रॉपर्टी बार में देखें कि इसका साइज आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल इक्वल हुआ है। अगर आप इसके बॉटम से कॉर्नर से और ऊपर टॉप से कॉर्नर से पकड़ के करते हैं और अगर आप राइट साइड के टॉप के कॉर्नर से पकड़ के इसको रीसाइज करते हैं तो ये इक्वल यानी चारों तरफ से बिल्कुल सेम साइज होगा जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ भी आप इसकी प्रॉपर्टी में देख सकते हैं कि विड्थ और हाइट सेम है। अगर आप माउस का पॉइंटर इसके मिड पॉइंट यानी राइट साइड पर लेकर आते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अब आप माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये इसका एक साइड का यानी रीसाइज हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने राइट टू लेफ्ट इसको मूव किया है मिड पॉइंट से पकड़ते हुए, तो ये इतना रीसाइज हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टी बार में इसका साइज चेक करते हैं। यहाँ आप इसकी हाइट और विड्थ देख सकते हैं दोनों सेम नहीं है। तो ये था जी मिड वाले एरिया से जैसे ही आप पकड़ के इसको राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ऊपर वाले यानी टॉप के मिड पॉइंट से पकड़ते हुए इसको माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे, अब आप माउस का लेफ्ट क्लिक को छोड़ देते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रीसाइज हो गया है। अब प्रॉपर्टी बार में इसका साइज चेंज हो गया जैसा कि आपको नजर आ रहा है। ये था जी माउस के पिक टूल की मदद से रीसाइज करने का तरीका। अगर आप इसके ये वाले जो कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से और इसी तरह ये बॉटम के यहाँ लेफ्ट वाला कॉर्नर, बॉटम के ये राइट वाला कॉर्नर और टॉप वाला राइट वाला कॉर्नर और इसी तरह टॉप के लेफ्ट वाला कॉर्नर, इससे अगर आप पकड़ के इसको रीसाइज करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये बराबर होगा चारों साइड से। और अगर आप मिड वाले पॉइंट से पकड़ के इसको रीसाइज करेंगे इसका जो साइज है वो विड्थ और हाइट सेम नहीं रहेगी। उसके लिए आपको दोबारा से उस प्रॉपर्टी बार में विड्थ और हाइट को सेम रखना पड़ेगा। यकीनन आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने माउस के थ्रू इसको रीसाइज करने का तरीका सीख लिया है, आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी बार के थ्रू इसको रीसाइज किया जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर ये आपका अनसिलेक्ट है इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जो विड्थ लिखी हुई नजर आ रही है आपको, आपने इस पर एक बार माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इसको सिलेक्ट करना है। अब आपने यहाँ अपनी मर्जी का साइज देना है। अगर आप चाहते हैं कि चारों साइड से टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए तो उसके लिए पहले आप यहाँ साइज वो मुंतखब करें जो आप चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ 5 टाइप करता हूँ, उसके बाद कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करता हूँ, नीचे आ जाएगा यानी हाइट वाले बॉक्स में वो हाईलाइटेड है ब्लू कलर में। अब आपने यहाँ साइज टाइप करना है 5 बाय 5 का बॉक्स अगर आप तैयार करना चाहते हैं। अब आप कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर देख सकते
सकते हैं कि जो साइज हमने वहां टाइप किया था वो उस बॉक्स पर अप्लाई हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये 5 बाय 5 का रेक्टेंगल हमने तैयार कर लिया। हम चाहते हैं कि विड्थ और हाइट सेम ना हो, तो उसके लिए दोबारा आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ आपने वो साइज मुंतखब करें जो चेंज हो। जैसे मैं 3 बाय 5 कर देता हूँ। अब मैंने इसकी विड्थ 3 कर दिया और हाइट इसकी 5 रहने दिया। आप कीबोर्ड से जैसे एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाइट में तो ज्यादा हो गया लेकिन विड्थ में कम हो गया। इस तरह से भी आप प्रॉपर्टी बार की मदद से इसको रीसाइज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड से रीसाइज करने का तरीका बता दिया है, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसको कर देते हैं डिलीट। उसके बाद आप चाहते हैं कि जो हमने पेज का साइज सिलेक्ट किया है इसके मुताबिक पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए। वो कैसे? उसके लिए पहले आपने रेक्टेंगल पर एक बार माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारे पेज का साइज होगा उसके मुताबिक ये पूरा रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ हो गया। जब आप इस पर माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे अब आपने पिक टूल पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। पिक टूल सिलेक्ट हो जाएगा। पिक टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इसको लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वर्किंग एरिया आप यहां देख सकते हैं कि लेटर साइज हमने सिलेक्ट किया था उसका इंच में साइज आपको विड्थ और हाइट दी हुई है वो हमारे पास पोर्ट्रेट में थी। अगर आप लैंडस्केप कर देते हैं इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पेज की जो ओरिएंटेशन है वो तब्दील हो जाएगी। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लैंडस्केप में है। अब दोबारा अगर आप इस रेक्टेंगल पर एक बार माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो ये लैंडस्केप की शक्ल में ड्रॉ हो गया है। इस तरह से आप कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। अब इसको दोबारा मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन को मैं तब्दील कर देता हूँ, पोर्ट्रेट कर देता हूँ। अब दोबारा आपने रेक्टेंगल पर माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करना है तो ये हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है पूरा लेटर साइज का। आप इस ऑब्जेक्ट में दो तरह से कलर अप्लाई कर सकते हैं। पहला माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसके जो अंदर वाला हिस्सा है वो कलर होगा, जो इसके बॉर्डर है वो वैसे रहेंगे। बॉर्डर को कलर देने के लिए आपने माउस का राइट क्लिक इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप दो कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा कि अब बॉर्डर पे कलर अप्लाई करने के लिए पहले आपने माउस का राइट क्लिक अप्लाई करना है। जैसे कि ये कलर हम सिलेक्ट करते हैं, इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ आप देखें कि इसका कलर जो बॉर्डर का है वो रेड सिलेक्ट हो गया। अगर आप इसका कलर ये वाला सिलेक्ट करते हैं, इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करें तो अब आप देख सकते हैं कि बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। राइट क्लिक करने से बॉर्डर का कलर चेंज होगा, अंदर वाला कलर चेंज नहीं होगा। अगर आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं येलो कलर पर तो अब आप अंदर का कलर देख सकते हैं कि वो येलो हो गया और बॉर्डर का कलर सेम वही है जो हमने पहले सिलेक्ट किया था। इस तरह माउस के लेफ्ट और राइट क्लिक से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। नोट कर लें एक बात, बॉर्डर का कलर अप्लाई करने के लिए आपने माउस का राइट क्लिक का इस्तेमाल करना है और पेज के अंदर यानी उस रेक्टेंगल के अंदरूनी हिस्से का कलर तब्दील करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक इस्तेमाल करना है। अब इस कलर को तब्दील कर देते हैं। इसमें हम ये लाइट से कलर अप्लाई कर देते हैं और बॉर्डर में हम कर देते हैं ब्लैक। बॉर्डर का कलर अगर आपने रिमूव करना है तो आपके राइट साइड पर ये कलर पैलेट होगी या आपके पास जो नीचे होगी, यहाँ आपको ये लाइन नजर आ रही है। आपने इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करना है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो बॉर्डर का कलर है वो रिमूव हो गया है। सिर्फ हमने जो लेफ्ट कलर से अप्लाई किया था अंदर का हिस्सा उस पर कलर अप्लाई है, बॉर्डर का कलर अभी मौजूद नहीं है। अगर आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जो सब्जेक्ट का कलर का अंदरूनी हिस्सा था वो रिमूव हो गया और बॉर्डर का अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब दोबारा मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूं तो अंदर वाला कलर आ गया। अब यहाँ इस पर एक बार माउस से राइट क्लिक करूंगा तो जो बॉर्डर का कलर है वो रिमूव हो जाएगा। तो यकीनन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। आप किन तरीकों से इसके डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। पहले आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी आप डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास सिलेक्ट है। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। आप शॉर्ट की नोट कर लें। जैसा कि आप अगर डेस्कटॉप पीसी यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड में आपको राइट साइड पर एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिक पैड नजर आएगा, उसमें आपको प्लस का बटन भी नजर आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर कीबोर्ड की शक्ल देख सकते हैं, राइट साइड पर ये प्लस का बटन आपको नजर आ रहा है। इसी तरह ये आपके पास मौजूद होगा। अगर वो दोस्त और स्टूडेंट्स जो यानी लैपटॉप यूज करते हैं, कुछ लैपटॉप में राइट साइड पर ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिक पैड नहीं होता। सोच रहे होंगे कि अल्फाबेटिक के ऊपर जो बैक स्पेस के साथ प्लस का बटन है उसको प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर उन दोस्तों के पास ऐसा लैपटॉप मौजूद है जिसमें एक्स्ट्रा से राइट साइड पर न्यूमेरिक पैड का ऑप्शन मौजूद है, ये राइट साइड वाला प्लस का बटन प्रेस करेंगे जैसे कि आपको कीबोर्ड की शक्ल नजर आ रही है। इस प्लस के बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे डुप्लीकेट कॉपी
कॉपी कैसे क्रिएट हुई है। अब इस ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको राइट साइड पर मूव करें। अब यहाँ आप इसको माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दें तो ये देख सकते हैं कि प्लस के बटन से हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। अब सेकंड मेथड की मदद से हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। पहले आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी आप डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसा कि ये मिड वाला हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो गया। अब पहले आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से डी बटन को प्रेस करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होगी। पहले जब हमने क्रिएट की थी तो मालूम नहीं हो रहा था कि वाकई कॉपी क्रिएट होगी है या नहीं। हमने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए उसको राइट साइड पे मूव किया, फिर हमें मालूम हुआ कि उसकी कॉपी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है और जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसमें फासला नजर आ रहा है आपको। इसका मतलब ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई है। आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ये था सेकंड मेथड जिसकी मदद से हमने कॉपी को क्रिएट किया है। इस शॉर्ट की को भी आप नोट कर लें। अब थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। पहले आपने इस ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये एडिट मेन्यू होगा जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आपको ये कॉपी की कमांड नजर आ रही है। इसी तरह ये ऑप्शन आपके पास भी होगा। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। दोबारा आपने एडिट पर क्लिक करना है तो आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आपको पेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये ऑब्जेक्ट पेस्ट हो गया है। अब आप माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हुए इसको लेफ्ट साइड पर मूव करें। तो ये था थर्ड मेथड जिसकी मदद से हमने कॉपी को क्रिएट किया। अब फोर्थ मेथड की तरफ चलते हैं। फोर्थ मेथड में आपने पहले उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी मदद से आप डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट करना चाहते हैं। अब जैसे कि हमने जो सेंटर वाला ऑब्जेक्ट था उसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार में आपको ये कॉपी की कमांड नजर आ रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये कॉपी हो गया ऑब्जेक्ट। उसके साथ ही पेस्ट की कमांड भी आपको नजर आ रही है। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो ये ऑब्जेक्ट पेस्ट हो गया। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इसको राइट साइड पर मूव करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी कॉपी क्रिएट हो गई है। ये था जी फोर्थ मेथड। अब फिफ्थ मेथड के थ्रू इस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट करते हैं। पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है। अब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से सी बटन को प्रेस करना है। अब इसको पेस्ट करने के लिए दोबारा आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना। कीबोर्ड से वी बटन को प्रेस करना है तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट हो गई है। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इसको लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। ये था जी फिफ्थ मेथड जिसकी मदद से डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट किया। अब सिक्स मेथड की तरफ चलते हैं। उसकी मदद से इसकी डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट करते हैं। पहले हम इन तमाम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं ताकि सिक्स मेथड हम आसानी से अप्लाई कर सकें। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी माउस के थ्रू क्रिएट करते हैं। पहले आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। अब आपने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इसको राइट साइड पे मूव करना है। आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ना। इसके साथ ही आपने माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है। माउस का जैसे ही आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे पहले आपने लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, उसके बाद आपने राइट क्लिक को भी छोड़ देना है। इस तरह से इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो सकती है जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये था जी सिक्स मेथड जिसकी मदद से मैंने आपको कॉपी पेस्ट करने का तरीका बताया। आपको इन सिक्स मेथड में से जो पसंद है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। अब इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद दोबारा सेंटर वाले ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं। अब मैं आपको इस ऑब्जेक्ट का फ्रेम बनाने का तरीका सिखाता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपको कोरल ड्रा में आगे जाकर इसकी अहमियत की समझ आएगी। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए प्लस बटन को प्रेस करते हैं तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होगी है। अब ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट है इसका कलर हम तब्दील कर देते हैं। आपके राइट साइड पर कलर पैलेट होगा। आपने इसको व्हाइट कलर अप्लाई करना है। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा व्हाइट हो गया। नीचे वाला कलर हमारा वही है जो हमने पहले दिया था। फ्रेम तैयार करने के लिए पहले आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी बार इस ऑब्जेक्ट की है। यहाँ आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे कहते हैं कॉर्नर रेडियस। ये आपको टॉप वाले नजर आ रहे हैं ऊपर वाले और ये नीचे बॉटम वाले। यहाँ आपको ये लॉक नजर आ रहा है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसको लॉक कर देते हैं इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो गया है। उसके बाद इन चारों में से कहीं भी आप माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ अपनी मर्जी का कोई भी साइज दे दें। जैसे कि यहाँ मैं 2 टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमने यहाँ 2 टाइप किया है। यहाँ 0 है और इस तरह यहाँ भी 0 है और इसी तरह यहाँ भी 0 है और ये लॉक है। इसको लॉक करने की क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताता
हूँ। अब जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे आप स्क्रीन पर देखें कि यहाँ जितने भी कॉर्नर के रेडियस थे उसमें 2 अप्लाई हो गया। इस लॉक करने से आप किसी भी एक हिस्से में 2 प्रेस करते हैं, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तमाम में 2 यानी इंच अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट को हमने व्हाइट कलर अप्लाई किया था वो ऊपर रेडियस को कन्वर्ट कर दिया उसने, उसके जो कॉर्नर है मोड़ दिए हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये एक फ्रेम क्रिएट हो गया। इस तरह से आप कोई भी फ्रेम आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब दोबारा इस ऑब्जेक्ट पर एक बार माउस से मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, इस हिस्से में एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब कीबोर्ड से मैं 5 प्रेस करता हूँ, उसके बाद दोबारा मैं कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी शेप चेंज हो गई है, जैसे कि एग वाली शेप आ गई है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों कॉर्नर में आपको 5 नजर आ रहा है। तो इस लॉक का ये फायदा होता है कि आप अगर कोई फ्रेम डिजाइन करना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो इसको लॉक कर दें, तमाम में इक्वल साइज अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आप इसमें से किसी भी हिस्से में क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ साइज टाइप करते हैं 12 और जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 तो अप्लाई कर दिया हमने, लेकिन उसके साइज में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं आया। अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो ये 5 तक उसको यानी कन्वर्ट करेगा, 5 से ऊपर उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। अब जैसे कि दोबारा हम इसको 0 कर देते हैं, जैसे कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल मोड में आ गया है। उसके बाद इस लॉक पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉक ओपन हो गया है। अब लॉक ओपन करने से क्या होगा, आप टॉप वाले पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब आप कीबोर्ड से 5 प्रेस करें, उसके बाद दोबारा आप कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करें तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर ये कर्व हो गया है, यानी ऊपर वाले हिस्से पर ये 5 अप्लाई हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉप का जो लेफ्ट साइड पर कॉर्नर का रेडियस था उसमें 5 अप्लाई किया, तो बाकियों में आप देख सकते हैं कि 0 है। तो इस लॉक को ओपन करने से उसने लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर का रेडियस था वो उसने चेंज कर दिया। उसके बाद अगर आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ आप साइज 5 अप्लाई करते हैं, उसके बाद कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं उसने टॉप के यानी दोनों के रेडियस कॉर्नर को 5 में कन्वर्ट कर दिया है, नीचे बिल्कुल हमने 0 रहने दिया। तो ये भी एक फ्रेम डिजाइन हो गया। इस तरह से भी आप कोई भी फ्रेम डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि नीचे या इसको चेंज कर दें, ऊपर वाले सिंपल है तो दोबारा आपने इन तमाम को 0 कर देना है। अब उसके बाद आपने नीचे वाले पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं, इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ आप टाइप कर देते हैं 4 और इसी तरह यहाँ भी हम 4 कर देते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नीचे कॉर्नर के रेडियस तब्दील हो गया, ऊपर हमारे पास वो सिंपल प्लेन है। ये था जी किसी भी फ्रेम को क्रिएट करने का तरीका। अब इसको दोबारा हम सिलेक्ट करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, इसी तरह इसको भी 0 कर देते हैं और इसको भी 0 कर देते हैं। अब उसके बाद लॉक कर देते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आपके पास था ये सिंपल यानी राउंड कॉर्नर। इसके साथ वाले ऑप्शन पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हमने इसको लॉक कर दिया है। अब यहाँ हम साइज टाइप करते हैं 4 और जैसे ही कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे अब यहाँ आप देखें कि तमाम में 4 ऑटोमेटिकली आ गया लॉक करने से। अगर हम इसको 2 करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी फ्रेम डिजाइन हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ ये ऑप्शन नजर आ रहा है प्रॉपर्टी बार में, ये राउंड कॉर्नर के साथ हमने सेकंड वाला सिलेक्ट किया था। इसी तरह आप थर्ड वाले पर आते हैं, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि इसका फ्रेम का साइज कैसे तैयार हुआ। तो ये भी बड़ा खूबसूरत है। इस तरह से भी आप फ्रेम का साइज तैयार कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम इसका साइज तब्दील कर देते हैं 5 तो यहाँ आप देखें कि ये एक शेप क्रिएट हो गई है। इस तरह से आप कोरल ड्रा में काफी मुख्तलिफ शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये था जी डिजाइन क्रिएट करने का तरीका। अब उसके बाद यहाँ हम इसको तमाम को 0 कर देते हैं, उसके बाद लॉक को ओपन कर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट वाला हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ आप टाइप करते हैं 12, उसके बाद इसके लास्ट वाले में हम 12 टाइप करते हैं और कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करते हैं तो यहाँ देखें ये एक शेप क्रिएट हो गई है। इसी तरह इस पर दोबारा एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ इस पर क्लिक करते हैं साथ वाले पर तो ये एक शेप क्रिएट होगी। इसी तरह साथ वाले पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये भी शेप हमारे पास क्रिएट होगी। अब दोबारा फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आप मुख्तलिफ यानी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। यकीनन आज के लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने आपको A to Z मुख्तलिफ तरीके से फ्रेम को डिजाइन करने का तरीका सिखाया। आपने इस लेक्चर को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस बार बार जरूर करनी है ताकि इन टूल पर आपकी ग्रिप मजबूत हो सके। जैसे ही बेसिक टूल के लेक्चर कंप्लीट होंगे उसके बाद हम एडवांस लेक्चर पर आएंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करते हैं तो एडवांस लेक्चर में आपको इन टूल को यूज करते वक्त कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। कमेंट्स बॉक्स में इस लेक्चर के बारे में अपनी राय जरूर दें कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो लेक्चर से फायदा उठा सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी प्यारी सी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।